गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दावली देख रहे हैं। निरंकुशवाद, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता था, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। दूसरा वर्ड है कल्पना दर्शन। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। इसी को अंग्रेजी में यूटोपिया भी कहते हैं। जनमत संग्रह, रेफरेंडम, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। रूढ़िवाद, ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। नारीवाद, फेमिनिज्म, स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। विचारधारा, एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह जो होता है उसे विचारधारा कहते हैं। अगला शब्द है नृजाति। यह एक ऐसा साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि है जिससे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। रूपक, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के माध्यम से इंगित किया जाता है। एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक होता है और दूसरा प्रतीकात्मक होता है। हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाक्रम, घटनाएं। 1797 ईस्वी में नेपोलियन का इटली पर हमला होता है। नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत होती है। 1814-1815 ईस्वी वियना शांति संधि, नेपोलियन का पतन होता है, वाटरलू का युद्ध होता है। 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना में नेपोलियन की मृत्यु होती है, यूनानियों का स्वतंत्रता संग्राम होता है। 1848 ईस्वी फ्रांस की क्रांति होती है। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग द्वारा संविधान व प्रतिनिध्यात्मक सरकार के गठन की मांग, इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि की राष्ट्र राज्यों की मांग। 1859 से 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण होता है। 1866 से 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण होता है। सन 1905 हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद का मजबूत होना होता है। अब हम लोग बच्चों इसी पर आधारित कुछ MCQs देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला है, फ्रेडरिक सारियू कौन था? इसके चार उत्तर हैं। ए जर्मन दार्शनिक, बी पुर्तगाली अर्थशास्त्री, सी फ्रांसीसी चित्रकार, डी रूसी राजनीतिक विचारक। बेटा इसका पहले का उत्तर है सी, अर्थात फ्रांसीसी चित्रकार था फ्रेडरिक सारियो। दूसरा प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसके चार उत्तर हैं। ए वाल्टेयर, बी दिदरो, सी मॉन्टेस्क्यू, डी रूसो। इसका भी उत्तर सी है, मॉन्टेस्क्यू। तीसरा क्वेश्चन है, विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसके चार उत्तर हैं। ए रूसो, बी वाल्टेयर, सी दिदरो, डी नेकर। तो तीसरे का भी उत्तर सी है, दिदरो। चौथा क्वेश्चन है, वियना शांति संधि कब हुई? चार उत्तर हैं। ए 1805 ईस्वी में, बी 1810 ईस्वी में, सी 1815 ईस्वी में, डी 1830 ईस्वी में। तो इसका भी उत्तर चार का सी है, 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई? इसके चार उत्तर हैं। ए सेंट स्टीफन चर्च, बी सेंट पॉल चर्च, सी सेंट मैरी चर्च, डी सेंट पीटर चर्च। और पांचवें का उत्तर बी है, अर्थात सेंट पॉल चर्च। इसके बाद हम लोग छठवें क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई? ए 1815 ईस्वी, बी 1848 ईस्वी, सी 1830 ईस्वी में, डी 1871 ईस्वी में। तो छठवें का उत्तर है डी, 1871 ईस्वी में। सातवां क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? चार उत्तर हैं। ए काबूर, बी बिस्मार्क, सी मेजनी, डी गैरिबाल्डी। सातवें का उत्तर सी है, मैजनी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसने कहे थे? ए मैटरनिख ने, बी लुई फिलिप ने, सी बिस्मार्क ने, डी नेपोलियन ने। 8वें का उत्तर ए है मैटरनिख ने। क्वेश्चन नंबर 9, जालवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना हुई। 4 उत्तर इसके हैं बेटा। ए 1816 ईस्वी में, बी 1830 ईस्वी में, सी 1834 ईस्वी में, डी 1840 ईस्वी में। तो 9वें का उत्तर है सी अर्थात 1834 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको प्राप्त है? ए मैत्सिनी को, बी ऑटो बिस्मार्क को, सी नेपोलियन को, डी इनमें से कोई नहीं। 10वीं का उत्तर सी है नेपोलियन को। 11वां क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ए जर्मनी से, बी इटली से, सी फ्रांस से, डी इंग्लैंड से। 11वें का उत्तर है सी फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 12, लाल टोपी या टूटी जंजीर प्रतीक है? ए इंसाफ की, बी अत्याचारों की, सी पिछड़ेपन की, डी स्वतंत्रता की। 12वें का उत्तर डी है स्वतंत्रता की। 13, अर्स्ट रेनन कौन था? ए फ्रांसीसी दार्शनिक, बी ब्रिटिश चित्रकार, सी जर्मन कलाकार, डी पुर्तगाली वास्तुकार। 13वें का उत्तर ए है फ्रांसीसी दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 14 है, टैली क्या थी? ए बिक्री कर, बी उत्पादन कर, सी भूमि कर, डी धार्मिक कर। 14वें का उत्तर सी है भूमि कर। टाइथ किस प्रकार का कर था? ए व्यापार कर, बी नमक कर, सी धार्मिक कर, डी उपज कर। 15वें का उत्तर डी है उपज कर। क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडियाज ऑफ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। एक बार फिर से सुनिए, आइडियाज ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की? ए 1784 ईस्वी में जीसी हर्डर ने, बी 1789 ईस्वी में हीगेल ने, सी 1792 ईस्वी में फिक्टे ने, डी 1798 ईस्वी में गेटे ने। तो 16वें का उत्तर ए है 1784 ईस्वी में जीसी हर्डर ने। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ए 1788 ईस्वी में, बी 1789 ईस्वी में, सी 1790 ईस्वी में, डी 1787 ईस्वी में। तो 17 का उत्तर बी है 1789 ईस्वी में। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ए जर्मनी से, बी इटली से, सी फ्रांस से, डी इंग्लैंड से। 18 का उत्तर ए है जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुनर्जागरण का युग अभ्युदय किस देश से हुआ? ए रोम से, बी इटली से, सी ब्रिटेन से, डी अमेरिका से। 19 का उत्तर बी है इटली से। इटली को कहा भी जाता है क्रैडल ऑफ रिनेशा। क्वेश्चन नंबर 20, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? नंबर ए निरंकुश राज्य की स्थापना हुई, बी सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सी सैन्य शासन की स्थापना हुई, डी गणतंत्र की स्थापना हुई। तो 20 का उत्तर ए है निरंकुश राज्य की स्थापना हुई।